बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर के मैथ की तीसरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 3.2 कर रहे हैं। और उसमें आपके पास है कि आपने एवेल्यूएट करना है। इसको एवेल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटेग्रल्स। पहला पार्ट है इसका 3x² - 2x + 1 dx और साथ में इसका इंटीग्रेशन का साइन शामिल है। अब जब आपने इंटीग्रेशन करनी होती है कांस्टेंट टर्म को अलहदा कर देते हैं। वेरिएबल को इंटीग्रल के साथ लिखा जाता है। ये -2 को अलहदा कर दिया, इसको इसके साथ लिखा गया। 1 को अलहदा कर दिया, फिर इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी। अब जब वेरिएबल की कोई पावर मौजूद हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन करते हुए कोई भी फंक्शन हो तो उसकी पावर में एक ऐड किया जाता है और उतने से ही डिवाइड किया जाता है। एक्स का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है तो इसके साथ पड़ा हुआ है, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे उतने से ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, डेरिवेटिव 1 मौजूद ही है, पावर में एक ऐड करेंगे उतने से डिवाइड कर देंगे। और ये जो 1 है ये होता है एक्स का डेरिवेटिव और इसकी इंटीग्रेशन अब एक्स हो जाएगी, प्लस सम कांस्टेंट सी लिखा जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बाकी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x³ - x² + x + c जो है वो आपके पास बच जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पार्ट है इंटेग्रल x√+ 1/x√/x। यहाँ पे x√ को आप x की पावर 1/2 लिखेंगे। ये नीचे x की पावर 1/2 थी, ऊपर जाके x की पावर -1/2 बन जाएगी dx। ये बन गया x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर -1/2 dx। पावर रूल लगेगा। जिस फंक्शन की पावर है अगर उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ हो, जो कि यहाँ पे 1 मौजूद है, तो आप उसकी पावर में एक ऐड करेंगे उतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो x की पावर 1/2 में 1 प्लस किया, 1/2 + 1 से डिवाइड कर दिया। इधर -1/2 में +1 किया, -1/2 + 1 से डिवाइड कर दिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये x की पावर जो है वो आ जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इधर x की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। ये नीचे 3/2 है, ऊपर लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2। ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाकर 2/1 हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस c। इस तरह से आप जो है इसको नेक्स्ट स्टेप में 2/3 x की पावर 3/2 + 2x√ + c लिख देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट है, जब भी कोई सवाल करना है उसको पहले सिंप्लीफाई करके उसकी इंटीग्रेशन करें। x × x² + 1 dx है। x को अंडर रूट को 1/2 लिख लिया, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, अलहदा कर दिया, dx साथ लिख दिया। तो अब पावर रूल वही है, अगर जिस फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव मौजूद है साथ में तो उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे उतने से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इधर x की पावर 1 है, एक ऐड करेंगे पावर में उतने से ही डिवाइड करेंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे 3/2 में +1 किया तो 5/2 हो गई और नीचे भी जो है वो 5/2 ही आ गया और उधर x²/2 आ गया। तो ये नीचे 5/2 है तो ऊपर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 2/5 बन जाएगा। x की पावर 5/2 प्लस x²/2 प्लस c आ जाएगा। इस तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 4 है जी, ये 2x + 3 उसकी पावर 1/2 है। ये फंक्शन अंदर जिसकी पावर है वो है 2x + 3। इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तो फिर इसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे और उतने से डिवाइड करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 2 बनता है, तो 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो जाए। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो 2 है ये इसकी फीड है, ये इसके पास होगा तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। इसको जो है कैच करने के बाद, ये इसको इसकी फीड है, इसने इसको खाना है, तो देन इसने जो इसकी पावर में एक ऐड होना है उतने से डिवाइड होना है। तो ये 2 को इसने
हज़म किया तो इसकी इंटीग्रेशन 1/2 + 1 हो गई, 1/2 + 1 हो गई नीचे, क्योंकि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ होगा तो तभी उसकी इंटीग्रेशन होगी, अदरवाइज़ उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो अब ये नीचे इसको प्लस किया, 3/2 हो गया, पावर भी 3/2 हो गई, प्लस सी हो गया नीचे 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3 की पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस सी हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल है, 1/3 2x + 3 की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पांचवा पार्ट है x√+1, इसका है स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इसका स्क्वायर dx, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab dx लिख दिए। ये x हो गया, ये 2x dx हो गया अंडर रूट में, और ये 1 हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन उसी रूल के तहत हमने करनी है, तो इसकी पावर में एक ऐड किया, उतने से ही डिवाइड कर दिया, इसकी पावर लिखी, उसमें भी एक ऐड किया, उतने से डिवाइड कर दिया। x है जो है 1 का, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 की इंटीग्रेशन x हो गई। आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये बन गया x² / 2 प्लस 2x की पावर 3/2/3/2 प्लस x प्लस सी। इसको ऊपर लिखा तो 3/2 था, नीचे ऊपर जाके 2/3 हो गया। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x² / 2 प्लस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस सी प्लस x प्लस सी। तो इस तरह से ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। ये छठा पार्ट है, इसका भी पहले हमने स्क्वायर सॉल्व करना है। स्क्वायर सॉल्व करेंगे, a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो ये x dx हो गया प्लस 1/x dx हो गया माइनस 2 हो गया, तो इंटू 1 dx हो गया। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसमें मज़ीद वर्किंग करेंगे, 1/x log x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x हो जाएगी। और ये जो हमारे पास है 1 जो है ये x का डेरिवेटिव होता है, इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर जो है वो फाइनल हो जाएगा। ये है जी इंटेग्रल 3x + 2/x अंडर रूट। इसको अलग-अलग डिवाइड कर दिया, अलग-अलग डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया गया तो ये x की पावर 1/2 बन गई, वो x की पावर -1/2 बन गई। तो इसकी पावर में एक ऐड किया, उतने से ही आपने उसको डिवाइड कर दिया, और आगे भी इसकी पावर में एक ऐड किया और उतने से ही उसको डिवाइड कर दिया। तो ये फाइनल स्टेज पे जाके आपके पास ये बन गया x की पावर 3/2/3/2, x की पावर 1/2/1/2। 3/2 को ऊपर लिखा 2/3 हो गया, 1/2 को ऊपर लिखा 2/1 हो गया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2x की पावर 3/2 प्लस 4x अंडर रूट प्लस सम कांस्टेंट c। अभी आगे नया x की जगह पे वेरिएबल उसने y कर लिया, तो ये आपने भी इसको भी सिंप्लीफाई करना है। नीचे y की पावर 1 है, ऊपर जाके उसमें से माइनस होगी, और फिर -1/2 बन गई, इसको y + 1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1/2 इंटू y प्लस y की पावर -1/2 dy हो गया। तो अब जब आपने इन दोनों की पावर्स को सॉल्व किया तो ये हमारे पास कुछ बन गया, y की पावर अपनी बन गई जी, y की पावर जो है वो हमारे पास आ गई 1/2 dy प्लस y की पावर -1/2 dy। तो इसकी पावर में एक प्लस किया, उतने से ही डिवाइड कर दिया, और उस उधर भी एक पावर में एक प्लस किया और उतने से ही डिवाइड कर दिया। तो ये y की पावर 3/2/3/2 हो गया, ये y की पावर 1/2/1/2 हो गया, प्लस सम कांस्टेंट c हो गया। अब नीचे जो है पावर, इसको जब आप ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी, 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 2 y की पावर 1/2 प्लस c। तो ये बन गया हमारे पास 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 2 y अंडर रूट प्लस सम कांस्टेंट c। आगे अब जो 9th पार्ट है उसमें थीटा उसने यूज़ किया है, तो थीटा अंडर रूट -1 इसका स्क्वायर ओवर थीटा अंडर रूट, इसका स्क्वायर सॉल्व किया, a² + b² - 2ab।
ओवर थीटा अंडर रूट। अब इसको सारे को आपस में डिवाइड कर दिया एक दफ़ा, तो डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई किया गया, तो ये बन गया हमारे पास थीटा ओवर थीटा अंडर रूट, थीटा ओवर थीटा अंडर रूट, तो प्लस 1 ओवर थीटा अंडर रूट डी थीटा। तो ये थीटा की पावर नीचे 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ये थीटा की पावर -1/2 हो जाएगी। अब आप अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। थीटा की पावर 1/2 डी थीटा -2 1 डी थीटा, थीटा की पावर -1/2 डी थीटा। अब ये थीटा की पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करेंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे। -2 1 की थीटा हो जाएगी इंटीग्रेशन, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे उतने से ही डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा थीटा की पावर 3/2 ओवर 3/2 -2 थीटा प्लस थीटा की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। 1/2 को ऊपर लिखेंगे सेट करके 2/1 हो जाएगा, ये नीचे 3/2 था, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। 10वां जो है जस्ट इसमें थीटा की जगह पे उसने एक्स लिखा है, बाकी सारा उसी तरह से है। इसका स्क्वायर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी। 11वां पार्ट है, ये ई की फॉर्म में है, ई की पावर 2x प्लस सी की पावर x ओवर ई की पावर x dx। इसको लहदा डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ई की पावर 2x माइनस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर x, ई की पावर x से कैंसिल हो गया, 1 dx हो गया। तो ये ई की पावर x आ गई, dx प्लस 1 dx आ गया। ई की पावर x जो है डेरिवेटिव भी इसका ई की पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन भी इसकी ई की पावर x ही होती है। तो ई की पावर x की इंटीग्रेशन ई की पावर x हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर